नोटबंदी के बाद बेरोजगारी बढ़ने और कारोबारी गतिविधियां घटने के आरोपों समेत आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही मोदी सरकार के लिए आज खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े राहत भरा पैगाम लेकर आया। सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों की माने तो मई के महीने में महंगाई 2.18% रही, जबकि अप्रैल के महीने में ये 2.99% थी। सबसे ज्यादा गिरावट खाद्य पदार्थों में देखने को मिली है। इसीलिए खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई की दर नेगेटिव हो गई है। मई के महीने में ये -1.05% रही, जबकि अप्रैल के महीने में ये 0.61% थी। खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों की खास बातों की बात करें तो दाल की खुदरा महंगाई दर एक बार फिर घटी है। मई के महीने में इसमें 19.45% की गिरावट हुई। वहीं सब्जियों की खुदरा महंगाई दर 13.44% की कमी हुई। लेकिन चीनी के मामले में महंगाई बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ खुदरा महंगाई दर करीब 10% बढ़ी। राज्यवार स्तर की बात करें तो सबसे ज्यादा खुदरा महंगाई दर जम्मू और कश्मीर में देखने को मिली। ये 6.28% दर्ज की गई। 5.11% के साथ दिल्ली दूसरे और 4.71% के साथ हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। वहीं खुदरा महंगाई दर के मामले में छत्तीसगढ़ आखिरी पायदान पर रहा, जहां ये दर -0.83% दर्ज की गई, जबकि उत्तर प्रदेश में ये दर 1.10% रही। खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक और सरकार की आपसी सहमति के साथ तय की गई दर के निचले स्तर के करीब पहुंच गई है। इस दर को 2 से 6% के बीच रखने की बात कही गई थी। यही वजह है कि केंद्रीय बैंक पर नीतिगत ब्याज दर घटाने का दबाव बढ़ गया है। रिजर्व बैंक गवर्नर की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति ने पिछले ही हफ्ते नीतिगत ब्याज दर को मौजूदा 6.25% पर बनाए रखने का फैसला किया था, और वो भी तब खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि ब्याज दर में कमी का ये सही समय है। अप्रैल के महीने में भले ही पूरे औद्योगिक उत्पादन की दर बढ़ी हो, लेकिन खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के उत्पादन की बढ़ोतरी दर नेगेटिव रही। मसलन खाद्य पदार्थों की बढ़ोतरी दर -4.4 और पेय पदार्थों की -19.2% रही। खनन में 4.2% और मैन्युफैक्चरिंग में 2.6% की बढ़त दर्ज की गई। मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ना एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके बनते हैं। वैसे बुरी खबर यह है कि भारी मशीनों के उत्पाद की दर -1.3% रही। इसका मतलब ये है कि कंपनियां या तो नया प्रोजेक्ट नहीं लगा रही या फिर पुराने का काम विस्तार से नहीं किया जा रहा। टीवी, फ्रिज और कार जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल के उत्पादन की दर -6% रही है। ये चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि आमतौर पर अप्रैल के महीनों में इन सामान की ज्यादा खरीदारी नहीं होती। खुदरा महंगाई दर करीब 5 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इससे रिजर्व बैंक पर नीतिगत ब्याज दर यानी कि रेपो रेट घटाने का दबाव बढ़ गया है। इस दर में आखिरी बार कटौती बीते साल अक्टूबर में की गई थी। दूसरी तरफ औद्योगिक उत्पादन की बात करें तो इसमें बढ़ोतरी की दर अप्रैल के महीने में 3.1% रही, जबकि मार्च के महीने में ये दर 3.75% थी। औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े 2 महीने के अंतर पर जारी किए जाते हैं, जबकि खुदरा महंगाई दर के अगले ही महीने इन दोनों ही आंकड़ों का नीतिगत ब्याज दर की दिशा दशा तय करने में अहम भूमिका होती है। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN।